आज मैं बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि ब्रह्मचर्य ने मुझे कैसे बदला। तो जितनी भी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली जनता है वो इस वीडियो पे ध्यान देना जरा। करण, शायद यही नाम था उस लड़के का। मैंने 2018 में आखिरी बार उसे देखा था। वो कोचिंग में आने के पहले वीर्य का नाश करता था और कोचिंग से जाने के बाद भी यही करता था। उसकी जिंदगी मानो नरक बन चुकी थी। चेहरा मुरझा गया था, गाल पिचक गए थे और आंखों में चश्मा भी लग चुका था। वो क्लास में आके पीछे बैठा रहता था, कभी कभी तो लेक्चर के बीच में ही सो जाया करता था। टीचर भी उसे कभी कभी नोटिस करते थे, लेकिन टीचर के डांटने के बाद भी वो वैसे ही रहता था। दरअसल वो वीर्य का नाश करने का एडिक्ट हो चुका था। एक दिन लंच पीरियड में मैंने उसे बाथरूम के अंदर वीर्य का नाश करते हुए देख लिया। मैंने उसे बहुत समझा। वो इस बुरी आदत से पीछा छुड़ाना तो चाहता था, लेकिन जिस तरह बाकी नशे इंसान को जकड़ लेते हैं, ठीक उसी तरह इस बुरी आदत ने उसको जकड़ लिया था। फाइनली वो पेपर में फेल हो गया और उसने पढ़ाई करना छोड़ दी। आज ठीक 6 साल बाद मैंने उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की कुर्सी पे देखा तो मेरे होश उड़ गए। करण पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी बॉडी किसी हीरो से कम नहीं थी। उसके चेहरे पे चमक दिख रही थी और सबसे बड़ी बात, उसका आंखों का चश्मा भी हट चुका था। जब मैंने करण से उसकी सक्सेसफुल जर्नी का सीक्रेट पूछा तो उसका एक ही जवाब था, ब्रह्मचर्य। करण ने बताया कि कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करने से उसकी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो गए और वो कामयाब होता गया। करण की जिंदगी का सारा तजुर्बा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और सबसे लास्ट में एक ऐसा तजुर्बा शेयर करूंगा जो करण ने पर्सनली केवल मुझे शेयर किया था। ब्रह्मचर्य का पालन करते ही सबसे पहला बदलाव होता है मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट। जब करण रोज अपना वीर्य बाहर निकालता था तो वो एक तरह से मेंटल डिप्रेशन का शिकार हो गया था। उसे अच्छी तरह से पता था कि वो खुद के साथ गलत कर रहा है। वो ये भी जानता था कि उसकी जिंदगी नरक बनती जा रही है, लेकिन फिर भी वो मैथुन नहीं छोड़ पा रहा था। जिस तरह किसी इंसान को किसी नशे का एडिक्शन लग जाता है, फिर उसे उस नशे के बिना नींद नहीं आती, उसी तरह मैथुन का एडिक्शन भी इंसान को क्रेजी बना देता है। ऐसा इंसान वीर्य का नाश किए बिना रह नहीं सकता, वरना उसके अंदर खुजली होती रहेगी और वो तड़पता रहेगा। लेकिन वीर्य नाश छोड़ने के 21 दिन बाद करण की मेंटल हेल्थ में इंप्रूवमेंट होने लगा और उसे काफी बेहतर लगने लगा। लेकिन 21 दिनों तक खुद को रोक पाना किसी तपस्या से कम नहीं होता है। लेकिन करण ने इसका एक समाधान निकाला। उसके अंदर जब भी वासना आती थी तो वो अकेला नहीं रहता था। इस टाइम पीरियड में वो क्रिकेट खेलने चला जाता था या फिर जिम चला जाता था और ऐसा करने से थोड़ी देर बाद सारी वासना खत्म हो जाती थी और करण वीर्य नाश नहीं करता था। आपको भी यही करना है। अगर आपने केवल 21 दिन के लिए खुद को रोक लिया तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक नई शक्ति आ जाएगी और आप मेंटली स्ट्रोंग हो जाएंगे। और एक बार आप मेंटली स्ट्रोंग हो गए तो फिर गंदी चीजें आपसे कोसों दूर होगी। सोशल लाइफ में इंप्रूवमेंट। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये टैगलाइन वेद पुराणों से लेकर गीता तक में लिखी हुई है। साइकोलॉजी के एक रिसर्च के मुताबिक अगर कोई इंसान 7 दिनों तक बिल्कुल अकेले होता है और किसी से भी बात नहीं करता तो उसके दिमाग का कुछ % हिस्सा मेंटली डिस्टर्ब होता है। इसीलिए इंसान को अपनी जरूरतों के लिए सोशल लाइफ पे डिपेंड होना पड़ता है। लेकिन वीर्यनाश का भुक्तभोगी हमेशा लोगों से दूर भागता है और ज्यादातर टाइम अकेले रहता है। उसके अंदर एनर्जी बहुत कम होती है, इसीलिए वो लोगों का सामना नहीं कर पाता। आपने नोटिस किया होगा, जो आदमी सुबह शाम 2 मिनट के सुकून के लिए अपना वीर्य बाहर निकालता है वो सामने वाले की आंखों में आंखें मिलाकर बात भी नहीं कर पाता, क्योंकि आंखों में आंखें डाल के बात करने के लिए हिम्मत चाहिए और हिम्मत पसीना बहाने से आती है, ना कि वीर्य बहाने से। करण के साथ भी पहले यही होता था, लेकिन जैसे जैसे उसने मैथुन बंद किया उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगा और वो लोगों से बात करने लगा। ऐसा करते करते करण की सोशल लाइफ इतनी इंप्रूव हो गई कि वो कुछ समय के लिए मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। आपको भी यही करना है। ब्रह्मचर्य का पालन खुद करना है और समाज के बाकी लोगों को भी अवेयर करना है। आंखों की रोशनी पे असर। जब करण हद से ज्यादा मैथुन करता था तो उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी और उसे चश्मा भी लग गया था। इस बात का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है, लेकिन करण ने अपना तजुर्बा शेयर करते हुए बताया कि जब वो दिन में कई बार अपना वीर्य बर्बाद करता था तो उसके दिमाग की नसें थोड़ी थोड़ी सिकुड़ जाती थी और दिमाग पे हल्का हल्का प्रेशर बना रहता था। और अगर इसी बीच किसी दिन नींद पूरी ना हुई तो दिमाग के साथ साथ पूरी बॉडी डाउन हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे करण ने मैथुन बंद किया उसके दिमाग के मसल से काफी बेटर होने लगी और धीरे धीरे आंखों की रोशनी भी बढ़ने लगी। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, जिस दिन आपके सिर में दर्द होता है तो आपकी आंखों में भी असर दिखने लगता है। मतलब आंखों का और दिमाग का सीधा कनेक्शन है। टेस्टोस्टेरोन में इंप्रूवमेंट। जब करण हर रोज अपना वीर्य बर्बाद करता था तो उसकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन बहुत कम हो गया था। और जिस इंसान की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स नहीं रह जाता उसे हमारे यहाँ देसी भाषा में वीर्यहीन कहते हैं। आप बस इतना समझ लो कि अगर किसी मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं है तो वो इंसान एक जिंदा लाश के जैसा है। बिकॉज टेस्टोस्टेरोन हमें एनर्जी देता है, हमारे मूड को बैलेंस करके रखता है। और सबसे बड़ी बात, मर्द के जीवन का आधार ही टेस्टोस्टेरोन है। नेचर ने मेल बॉडी
बॉडी में जानबूझ के वीर्य को डाला है ताकि दुनिया का सर्कल चलता रहे और इंसान अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाता रहे। जब करण ने बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन को पढ़ना शुरू किया तो उसे यह बात समझ आने लगी और उसने धीरे धीरे मैथुन करना बंद कर दिया। हालांकि ये अचानक से नहीं हुआ, करण इस चीज का एडिक्ट था तो उसे बहुत दिक्कत होती थी, बार बार मन करता था, लेकिन करण ने खुद के लिए एक रूल बनाया और उसे फॉलो किया। करण ने पहले महीने हफ्ते में 1 दिन मैथुन करने का सोचा, मतलब महीने में केवल 4 दिन। फिर अगले महीने उसने 15 दिन में 1 दिन मैथुन किया, मतलब महीने में केवल 2 दिन। तीसरे महीने उसने पूरे महीने में केवल 1 दिन वीर्य का नाश किया और इसी तरह करते करते उसने 1 साल के अंदर खुद पे कंट्रोल कर लिया। और फिर करण ने अपने वर्कआउट और डाइट पे फोकस किया। 2 साल के अंदर ही करण की बॉडी और पर्सनालिटी दोनों में जमीन और आसमान का इंप्रूवमेंट हो गया। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मोटिवेशन फॉर यू ने बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए कोर्स रेडी किया है, ब्रह्मचर्य ब्लेसिंग, जिसमें आपको ब्रह्मचर्य और वीर्य का संपूर्ण सार मिलेगा। तेज दिमाग, स्ट्रॉन्ग बॉडी, गंदी आदतों को छोड़ना, तेज चेहरा, योग और ध्यान, ऐसे 10 एक्सक्लूसिव एपिसोड्स है सिर्फ 399 रुपए में। और साथ ही ब्रह्मचर्य की 2 ई-बुक्स बिल्कुल फ्री मिलेगी और साथ ही मुझसे बात करने का मौका। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में। बहुत सारे लोगों ने कोर्स खरीद लिया है और कोर्स को बहुत अच्छा बताया है। वीडियो खत्म होने के बाद आप भी खरीद सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, मान लीजिए कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है और आप बैटिंग कर रहे हैं, तभी आपके सामने दुनिया का सबसे तेज बॉलर आता है और आपकी टीम को जीतने के लिए 6 बॉल पे 6 छक्के चाहिए। शायद आप पहले ही हार मान लेंगे क्योंकि आपके सामने एक ऐसा बॉलर खड़ा है जिसके ओवर में 1 छक्का मारना भी बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जरा कल्पना करके देखिए, अगर कोइंसिडेंट से वो बॉलर 6 की 6 बॉल फुलटास फेंक दे और आप 6 की 6 बॉल पे 6 मार दे, तो उस दिन आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान तक पहुंच जाएगा। उस दिन के बाद आप कभी किसी बॉलर से नहीं डरोगे, आपके अंदर एक अलग ही लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। ये तो बस एक एग्जाम्पल था, लेकिन हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है। शायद आप में से 99% लोगों को लगता होगा कि मैथुन छोड़ना इम्पॉसिबल है, लेकिन मेरी बात का यकीन करना, अगर आप ऐसा कर पाए तो महान और सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में अगला नाम शायद आपका भी हो सकता है। करण के साथ भी यही हुआ। उसने जिंदगी में हार मान ली थी, उसे लगता था कि वो कभी मैथुन नहीं छोड़ पाएगा, लेकिन जब उसने मैथुन छोड़ दिया और ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा तो उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आया। अब उसे लगने लगा था कि वो कुछ भी कर सकता है और इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस के दम पे उसने अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर ली। स्लीप क्वालिटी इंप्रूवमेंट विद फेस ग्लो। जो लोग दिन रात मैथुन करते हैं वो मुरझाए हुए फूलों की तरह बिस्तर पे पड़े होते हैं, उनका एनर्जी लेवल कम होता है। साइंस की कई स्टडीज में ये देखा गया है कि जब हमारी बॉडी से वीर्य बाहर निकलता है तो थोड़ी देर बाद बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है और इंसान को नींद आने लगती है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है जो कोई नहीं बताता। दरअसल जब कोई इंसान रात को वीर्यनाश करके सोता है तो उसकी बॉडी इस चीज के आदी हो जाती है और फिर थोड़े समय बाद अगर वो इंसान अचानक से मैथुन बंद कर देता है तो उसे नींद नहीं आती है और रात के समय उसका दिमाग पागल होने लगता है। ऐसी कंडीशन में इंसान मजबूर होकर वापस से वही सब करने लगता है ताकि उसे नींद आ सके। लेकिन अगर कोई इंसान पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करने लगता है तो उसे 8 घंटे सोने की जरूरत नहीं पड़ती, वो केवल 4 घंटे सो के भी एनर्जेटिक रह सकता है और कम नींद लेने के बावजूद भी उसके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो दिखाई देगा। करण की सक्सेस जर्नी के पीछे भी यही फॉर्मूला था। करण ने पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन किया और वो अब 8 घंटे की जगह केवल 5 घंटे सोता था और बाकी 3 घंटे ज्यादा काम कर लेता था। इसी कारण वो बाकी लोगों से आगे निकल गया। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जो करण ने मुझे पर्सनली बताई थी, रात वाली लाइफ सुपर से ऊपर। शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ब्रह्मचर्य के बीच में अचानक से रात वाली लाइफ की बातें क्यों करने लगे। सबसे पहले एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है कि किसी नारी का नर हो जाना भी ब्रह्मचर्य की श्रेणी में आता है, मतलब शादी के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। करण ने भी अपना तजुर्बा मेरे साथ शेयर किया है। ठीक 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी और करण ने मुझे बताया कि शादी के बाद उसे शिलाजीत और अश्वगंधा लेने की जरूरत नहीं पड़ी, न ही कोई मार्केट से सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ी उसे, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में करण का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई हो चुका था और इसी चीज का फायदा उसे अपनी शादीशुदा लाइफ में मिल रहा है। और हमारे आयुर्वेद के मुताबिक जब कोई इंसान ब्रह्मचर्य में रहता है तो उसके वीर्य से पैदा होने वाला बच्चा बहुत ही ओजस्वी और तेजस्वी होता है। और ये कहानी किसी करण की नहीं थी, बल्कि ये कहानी मेरी खुद की थी। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, हेल्थी लाइफ जीना चाहते हैं, तो आज से ही ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दीजिए। 1 दिन में तो नहीं, लेकिन 1 महीने और फिर 1 साल में आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। हालांकि ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन इस सफर में मैं आपके साथ हूँ। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।